गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 26 मार्च की और दिन है थर्सडे का, और अभी सुबह के 5:30 के करीब हो रहा होगा। मैं उठ गई थी और उठते के साथ ही सबसे पहले मैं बालकनी में जाती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और वहाँ थोड़ी देर में खड़ी रही, थोड़ी देर आज ज़्यादा ही खड़ी रही क्योंकि आज मेरी बेटी के स्कूल बंद थे, मतलब उसको आज स्कूल नहीं है, छुट्टी है उसकी। तो इसलिए मैं 10-15 मिनट बालकनी में खड़ी रही। यहाँ बहुत अच्छी ताज़ी हवा आती है और सुबह का सुकून, चिड़ियों के चहचहाट और मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना सुबह सुबह। और अभी रामनवमी चल रहे हैं, मतलब नवरात्रि चल रहे हैं और रामनवमी भी है। हमारे यहाँ तो कल है, लेकिन बहुत सारे लोग ना आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं रामनवमी। मेरी बेटी के स्कूल में भी छुट्टी रामनवमी की आज ही है, लेकिन हमारे लिए तो आज अष्टमी है। तो मंदिर में ना बहुत अच्छा भजन कीर्तन हो रहा था, आवाज़ आ रही थी। सुबह सुबह ना लगा देते हैं लोग, साउंड बॉक्स लगा देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब 15-20 मिनट में वहीं मतलब स्टूल लेकर बैठी रही और उसके बाद अंदर आई तो वहाँ पे अपना गर्म पानी करके और अपने थायराइड की मेडिसिन ली। और उसके बाद इस टाइम पे हस्बैंड जी उठ गए थे, उन्हें मैं चाय बना के दे दी थी। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ टाइम की तो 6:30 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा, और मैं आ गई थी छत पे वॉक करने। तो जैसा कि आप लोग को मैं बताई कि आज मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी, तो कोई हड़बड़ी नहीं थी और मेरे घर पे काम भी लगा हुआ है, तो वर्कआउट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज मेरे पास टाइम था, कोई हड़बड़ी नहीं है। हस्बैंड जी को भी वर्क फ्रॉम होम करना है, बेटी की भी छुट्टी है। तो यहाँ मैं अपना आधा घंटा वॉक कंप्लीट करने के बाद छत पर ही, चूंकि बहुत अच्छी हवा आ रही थी ठंडी ठंडी, तो अभी धूप उतना कड़ा नहीं निकला था, तो मैं सोची कि चलो छत पे ही अपनी वर्कआउट भी कर लेती हूँ। उस टाइम पे अभी आता भी नहीं है कोई, तो इसीलिए तो यहाँ पे ना मैं अपना आधा घंटा का वर्कआउट की। और जो भी मैं वर्कआउट आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई हूँ, उसके अलावा भी कुछ और भी वर्कआउट थे, लेकिन हाँ थोड़ी देर मैं वीडियो शूट कर ली हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो जो भी मैं वर्कआउट की हूँ ना, वो सब सारे वर्कआउट में 20-25 के 2 सेट्स में की हूँ। और बहुत अच्छा लगा। छत पर भी मुझे एक आइडिया मिल गया कि जब तक मतलब काम चल रहा है ना, मैं चाहूँ तो सुबह में यहाँ वर्कआउट कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि मेरी बेटी की जिस दिन स्कूल रहेंगे ना, उस दिन थोड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं आती हूँ छत पर, उसके बाद बहुत कड़ा धूप भी निकल जाता है। और मुझे ना मतलब जब से काम लगा हुआ है ना, तब से मैं मतलब पूरा कोशिश करती हूँ कि उन लोगों के आने के पहले ही मैं अपना नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट कर लूँ। हालांकि आज तो बहुत लेट हो गया था, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी भी। मैं जानबूझ के आज थोड़ा लेट भी की। एक्चुअली में ना आज जैसे मैं बताई ना कि अष्टमी है, तो मैं जाती हूँ हर साल। जो लोग रेगुलर होंगे मेरे ब्लॉग में उन्हें पता होगा कि मैं हर साल, कालीबाड़ी मंदिर है हमारे घर से दूरी पर, थोड़ी ज़्यादा दूरी पर है, गाड़ी से जाना होता है। तो मेरी बेटी की आज छुट्टी भी थी, तो हमको मतलब मुझे और मेरी बेटी को, हम दोनों को मंदिर जाना है, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वही आ जाएंगे सारे मतलब काम करने के लिए जो भी हैं, मतलब मिस्त्री लोग आ जाएंगे, तो कोई ना कोई को तो घर पे रहना जरूरी है। तो हम ही लोग जाएंगे, मतलब हम और मेरी बेटी जाएंगे। तो जब मैं वर्कआउट कंप्लीट करके घर गई तो 7:30 मतलब 7:40 या 35 के करीब हो रहा होगा। जाते ही मैं ली हूँ अपना मॉर्निंग वाटर। अच्छा, आप लोग को ना एक बात मैं शायद नहीं बताई हूँ ब्लॉग में, मैं सोची अभी बता दूँ, याद आ गया मॉर्निंग वाटर से। जब से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं ना, तब से मैं जीरे और धनिया का पानी नहीं ले रही हूँ। पूजा करना होता है मुझे, वैसे तो मैं रोज ही पूजा करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़े से नवरात्र में ना देवी जी को मतलब चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, आरती वगैरह देती हूँ ना, तो पता नहीं मेरा मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कहीं जीरा पूजा के पहले पढ़ना चाहिए, मतलब पीना चाहिए कि नहीं जीरा और धनिया। तो मुझे थोड़ा सा डाउट्स टाइप का होता है। तो जब से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं ना, तब से मैं लेमन वाटर ही मॉर्निंग वाटर में लेती हूँ। मतलब पानी गुनगुना करती हूँ, उसमें हाफ लेमन स्क्यूज करती हूँ और वही मेरा मॉर्निंग वाटर होता है। ऐसे तो मैं जनरली जब बाकी दिन पूजा करती हूँ तो फिर वैसे ही करती हूँ, मतलब अपना जीरा धनिया का पानी पी लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों नवरात्रि में ना मुझे थोड़ा सा मन नहीं मानता है, मतलब पता नहीं क्यों, अब नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ मैं सोची कि चलो आप लोग को ये बात बताना जरूरी है कि पूरे नवरात्र में लेमन वाटर ही लेती हूँ, जीरा और धनिया का पानी नहीं लेती हूँ। तो यहाँ से जाने के बाद मैं अपना वही जीरा लेमन वाटर ली हूँ और उसके बाद नहा धोकर, इस टाइम की बात करूँ तो बहुत लेट हो गया था। एक्चुअली मैं आज नहाने के पहले ही हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट भी रेडी करने लगी। पपीता का भुजिया बने और उनके लिए रोटी बना के रख दी, क्योंकि मैं बताई ना कि इसके बाद मुझे जाना है मंदिर भी। तो सोची मैं नहाने के पहले ही वो काम कर लूँ। जनरली मैं नहा के ही किचन में जाती हूँ, लेकिन आज ना मैं उनके लिए
लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ही मैं किचन नहाने के लिए गई थी, उसके बाद मैं पूजा पाठ स्टार्ट की। इस वजह से मुझे थोड़ा और लेट हो गया। आ गए थे, लेबर लोग आ गए थे, तो हस्बैंड जी बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं अभी वही खड़ी हो गई, बातचीत में टाइम का पता ही नहीं चला। और देखिए यहाँ पे टाइम आप लोगों में दिखा दी, पूजा का टाइम। तो यहाँ पे मैं अपना देवी जी का जो भी जिस तरह से मैं रोज पूजा करती हूँ हमेशा से, वही पूजा की। और पूजा करने के बाद इस टाइम पे मेरी बेटी भी उठ गई थी, उसे भी मैं उठा दी थी। मतलब इस टाइम पे क्या, वही 9:30 बजे के करीब मैं उसे उठा दी थी कि बेटा तुम भी उठो, क्योंकि उसे भी जाना था। तो नहा धोकर वो भी रेडी हो गई थी। ये जो वीडियो क्लिप है ना, वो मेरी बेटी ही निकाल रही है। आजकल ट्राइपॉड लगाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, मतलब सभी जगह अस्त व्यस्त चल रहे हैं ना, तो इसीलिए। तो चलिए, मेरी अष्टमी की पूजा हो गई, माता रानी की आरती कर रही हूँ मैं। आप सभी भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए, हम सभी पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखे, बस यही प्रार्थना है। उसके बाद जैसा कि मैं बोली कि मेरा नाश्ता वगैरह बन चुका था, मतलब हस्बैंड जी के लिए ही केवल बनाई हूँ, तो उन्हें मैं ब्रेकफास्ट दे दी। और मुझे ना बहुत चाय की तलब हो रही थी, तो पूजा जब मेरी स्टार्ट हो रही थी ना, तब मैं अपने हस्बैंड जी को बोल दी कि प्लीज थोड़ा 1 कप चाय बना दीजिए, क्योंकि वहां ना मैं सुबह से भी कुछ भी नहीं खाई हूँ। आरती करने के बाद ना बस मैं प्रसाद जो देवी जी को चढ़ाई थी ना, बस वही प्रसाद खाई थी। तो हस्बैंड जी मुझे चाय बना के दे दिए। तो बस इस चाय को पीने के बाद मैं निकल गई हूँ। वैसे तो देखिए मंदिर ना 12 से 1 बजे के बीच में बंद हो जाता है, लेकिन अभी चूंकि नवरात्र चल रहे हैं ना, तो मंदिर खुला ही रहता है। मतलब बंद तो होता ही होगा दोपहर में, लेकिन हाँ, जब तक हम गए थे, जब तक हमारी पूजा पाठ हुई थी, तब तक मंदिर खुला था। तो इस बात की मुझे तसल्ली थी। हालांकि बताऊं तो मैं बार बार टाइम दे रही थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं पहुंचूं और मंदिर ना बंद हो जाए। फिर उपवास थे हम लोग, मेरी बेटी भी उपवास थी, वो भी मतलब फल फ्रूट्स वगैरह ही खाई थी, प्रसाद ही खाई थी, क्योंकि अष्टमी की पुष्पांजलि हमें देना था। तो इसलिए मैं सोची थी कि चलो हम लोग उपवास ही जाते हैं। हालांकि जैसे मैं बताई ना, मुझे डर बहुत लग रहा था कि इतने देर में उपवास भी रही, अपनी बेटी को भी उपवास रखी, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पुष्पांजलि ही छूट जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आप किसी चीज के प्रति श्रद्धा रखो तो बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि हम लोग जब मंदिर पहुंचे थे ना, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो 12:45 के करीब हो रहा होगा, या उससे ज्यादा ही हो रहा होगा। शायद मेरी बेटी वीडियो शूट करते समय मैंने मंदिर की घड़ी की तरफ वीडियो की है, आप लोग को अगर दिख जाएगा आगे ब्लॉग में, मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, लेकिन हाँ वही 1 बजे के करीब हो रहा। बहुत मुझे टेंशन हो गई थी कि कहीं मंदिर मतलब बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे हम, हालांकि हम एकदम टाइम पे पहुंच गए थे, हमारी पूजा पाठ वगैरह हो गई अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मंदिर के बाहर में जो प्रसाद का शॉप लगा रहता है, वहां से मैं प्रसाद ली। मेरी हड़बड़ाहट देख के ना, ये सामने जो दीदी हैं वो बोल रही थी कि जाइए आप पहले पूजा करके आइए, फिर पैसा दे दीजिएगा। लेकिन मैं सुनी हूं ना कि कभी भी आप लोग भी अगर ऐसा करते होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पहले मुझे जानकारी नहीं थी, मैं ऐसे ही करती थी। मतलब वो बोलती थी, जब भी मैं मंदिर जाती थी ना, कहीं मंदिर, और बोलते थे ना जो शॉप वाले होते थे कि जाइए आप पूजा करके आइए फिर पैसा दीजिएगा, तो मैं ऐसे ही करती थी हड़बड़ी से। लेकिन अब मुझे जानकारी हो गई है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसा देकर ही जाना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बिना पैसा दिए और चली गई और फिर वापस आके पैसा भी देती है ना, तो वो जो पूजा का जो प्रसाद का जो ये है ना, वो आपका नहीं हुआ, वो चढ़ा जो हुआ ना, वो मतलब जो शॉपकीपर है उनका हो गया चढ़ा हुआ। तो जब भी आप प्रसाद मंदिर में जाते हो, शॉप से प्रसाद लेते हो, तो आप उनको पैसा पेड करके तब लाया करिए प्रसाद देने के लिए। यहाँ मंदिर कालीबाड़ी मंदिर है, काली जी का मंदिर है, देवी माता का एक रूप है काली माता भी, तो उन्हीं की मंदिर है ये। अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को मैं बोली थोड़ा थोड़ा शूट कर लो। हालांकि अंदर में पूरे मतलब ग्रिल के अंदर देवी जी हैं, तो उसके अंदर तो मेरी बेटी नहीं की थी, बाहर से ही थोड़ा सा 1 सेकंड का ही क्लिप निकाली है। बाहर में अलाउ है मोबाइल, लेकिन हाँ अंदर देवी जी के मंदिर जहाँ देवी जी की स्थापना हुई ना, उसके अंदर मतलब ग्रिल के अंदर मंदिर नहीं ले जाना है, सॉरी मोबाइल नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा पाठ अंदर की हो गई थी, हमने पुष्पांजलि दी, मेरी बेटी भी पुष्पांजलि दी और मैं भी पुष्पांजलि दे दी हूँ। और बाहर भी ना पंडाल लगता है, मैं आप लोग को हर बार बताई हूँ, यहाँ पे ना चैत्र नवरात्र में, आश्विन माह के नवरात्र में, दोनों नवरात्र में यहाँ पूजा होती है 9 दिन देवी जी की। अंदर भी होती है काली माँ की, और बाहर में दुर्गा जी का पंडाल लगा रहता है, उसकी भी क्लिप मेरी बेटी थोड़ा बहुत शूट की है। बाकी भी भगवान यहाँ पे है, आप लोग देख रहे होंगे, गणेश भगवान है, बजरंग बली है, सभी भगवान है, सभी देवी देवता है। सबके यहाँ मैं प्रणाम की, भोले बाबा थे, माता पार्वती थी, सभी के यहाँ प्रणाम की। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं यहाँ पे आना। मैं दोनों नवरात्र में यहाँ अष्टमी के दिन भी आती हूँ और कोशिश करती हूँ कभी नवमी के दिन आए, टाइम मिलता है तो जरूर आती हूँ नवमी के दिन भी। अगर नहीं ऐसा होता है, क्योंकि घर के भी अभी तो फिलहाल घर में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन अष्टमी के दिन तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ, किसी
कारण से अगर छूट जाए तो फिर नवमी को आती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा दी। काली माता का मंदिर बहुत ही मतलब प्रचलित है, ये मंदिर बहुत अच्छा है। दिया अंदर ले जाना अलाउड नहीं। देखिए मेरी बेटी ना यहाँ पे वीडियो निकाली है, टाइम आप लोगों को दिखा दी। तो यहाँ पे दिया ना अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही दिया दिखाई। यहाँ पे सभी लोग, यहीं पे एक जगह होता है दिया रखने का, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहाँ दिया रखा के रख दी। यहाँ पे पंडाल लगा है, जस्ट मंदिर के बगल में ही पंडाल का जगह है। और यहीं के पुरोहित, यहाँ पे ना बंगाली समुदाय का पूजा होता है। काली मंदिर जो है ना, यहाँ पे बंगाली समुदाय के मतलब तरीके से पूजा होता है। जैसे बंगाली लोग दुर्गा जी का पूजा करते हैं ना, वैसे ही देखिए यहाँ पे ना कुछ बंगाली लेडीज जो है ना बैठ के कुछ तो पाठ कर रही थी। मेरी बेटी इस तरह की सब सारी वीडियो ही बनाई है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा क्लिप में ऐड कर लूँ। तो देखिए ये है देवी जी और ये है देवी माता का मंदिर। आप लोग को भी दर्शन करा दी, आप लोग भी अपना आशीर्वाद ले लीजिए। हम सभी को माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और यहाँ पे आज अष्टमी पूजा हो रही थी। पता नहीं मेरी बेटी के स्कूल में नौवीं पूजा में क्यों छुट्टी मिल गया, मतलब नौवीं बोल के छुट्टी है। मेरी बेटी की ना कल स्कूल है, जबकि कल नौवीं है, तो कल स्कूल है और आज ना अष्टमी के दिन नौवीं पूजा बोल के छुट्टी हुई है। पता नहीं अब क्या रूल्स रेगुलेशन है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे मंदिर के बाहर में ही भोग मिलता है। 2 दिन पहले से ही मैं आके टोकन कटवा ली थी, हम दोनों को भोग मिल गया। 2 टोकन लिए थे हम, 2 भोग का। तो बस उसके बाद उसको लेने के बाद अब मैं चली जाऊंगी सीधे घर। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। कितना खुशी होता है ना जब पूजा भी हो जाए, भोग भी मिल जाए, कितना अलग से खुशी होता है ना मन में। एकदम वैसे ही खुशी मेरे को हो रहा है। यहाँ मैं अपनी बेटी को बोल रही थी ना कि मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मतलब चेहरे से मेरे आप लोग समझ रहे होंगे देख के ही कि मेरा मतलब मेरी पूजा भी हो गई, हम पुष्पांजलि भी दे दिए और हमारा भोग भी टाइम से मिल गया है। थोड़ी लेट हुई थी मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ, पूजा हो जाने के बाद और सभी चीज़ें टाइम से हो जाने के बाद ना एक अलग सी खुशी मिलती है। तो ये हमारा 2 भोग था और साथ में प्रसाद जो मैं चढ़ाई थी वो आते के साथ ही पहले मैं अपने हस्बैंड जी को प्रसाद दी और मैं भी खाई। उसके बाद यहाँ पर अब भोग की बारी है। हालांकि ये भी तो प्रसाद ही है, लेकिन हाँ, जो नारियल वगैरह चढ़ा ना, लड्डू वगैरह, वो सब भी प्रसाद ही है जो देवी मतलब काली माता को चढ़ा था। तो देख लीजिए, आप लोगों को मैं भोग दिखा देती हूँ। एक हंडी खोल के मैं दिखा देती हूँ। तो ये 2 हंडी ना, पहले मेरी बेटी ना भोग नहीं खाती थी, खिचड़ी वगैरह नहीं खाती थी, लेकिन अब खाने लगी है जब से बड़े। बेटा तो अभी भी नहीं खाता है, बस थोड़ा सा मुंह में मैं रहता है ना, तो थोड़ा सा मुंह में मैं डाल देती थी प्रसाद के नाम पर। तो अभी तो हॉस्टल में है, तो यहाँ मेरी बेटी ना बोली मम्मा मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। अब वो खाने लगी है, पहले वो ही नाटक करती थी। तो ये दोनों जो हंडी है ना, उसमें से मैं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी को भी शेयर किए हैं। तो देख लीजिए प्रसाद में क्या है। 2 तरह की सब्जी है, एक शायद पकौड़ी टाइप की, मतलब बजका टाइप का, हम बजका ही बोलते हैं, लौकी या बैगन का होगा। साथ में खीर थी, चटनी थी इमली की मीठी वाली और खिचड़ी। और ये भोग मतलब टचवुड में क्या बताऊं, इतना अच्छा लगता है। और मेरा तो मतलब ये जान है, जान हम लोग को इतना पसंद है ना कि मतलब मैं क्या बताऊं। इस भोग के लिए ना मैं इंतजार करती हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि चैत्र में भी मिलते हैं। पहले मुझे लगता था ना कि केवल वो आश्विन माह में ही भोग मिलते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला है ना इन कुछ सालों से, 2-4 सालों से नहीं, कि चैत्र महीने में भी भोग मिलते हैं। तो मैं जाके कूपन ले आती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है ये महाप्रसाद, बहुत अच्छा। तो डियर, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि भोग की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी ना अपने भोग में शेयर कर लिए थे, मतलब उनके ही हांडी से हस्बैंड जी भी ले लिए थे और बेटी भी ले ली थी। और ये पूरा हांडी का भोग मैं अकेले खाई हूँ। मतलब एक हांडी मेरा पूरा है, मतलब उसमें से मैं किसी को नहीं दी हूँ, मेरा फेवरेट में बताई ना। और एक हांडी से दोनों बाप और बेटी ले लिए हैं। तो इसको खाने के बाद मैं रात में अब कुछ भी नहीं खाई थी, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी पी थी। तो बस आज के इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।